नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कंगना रनौत के ऑफिस तोड़ने के बाद से जनता का गुस्सा झेल रही शिवसेना और उद्धव सरकार बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, और वो भी इस कदर कि अब ये दोनों सोचने समझने की शक्ति ही गंवा चुके हैं। नामी गिरामी हस्तियों को धमकाने के बाद अब आम जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी ये लोग हमला कर रहे हैं। और इस बार जो गिरी हुई हरकत उद्धव ठाकरे ने कराई है, उसके बाद से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में शिवसेना की थू-थू हो रही है। कभी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की सबसे बड़ी शक्ति कही जाने वाली शिवसेना आज धूल में मिल चुकी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं, मगर पहले यहाँ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून सोशल मीडिया में फॉरवर्ड करने पर मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्त नेवी ऑफिसर मदन शर्मा पर हमला बोल डाला। इस बात की जानकारी भाजपा विधायक अतुल भटखलकर को लगी और उन्होंने शुक्रवार को घटना का वीडियो साझा करते हुए इस बारे में मीडिया को बताया। भाजपा नेता ने बताया कि शिवसेना के 6 से 7 गुंडों ने पूर्व नेवी अधिकारी मदन शर्मा पर हमला किया। कांदिवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स से भाजपा विधायक ने टाइम नाउ से बात करते हुए कहा कि इस स्थानीय शाखा प्रमुख ने पूर्व नेवी अधिकारी को संपर्क किया और उन्हें उनकी बिल्डिंग से नीचे आने को बुलाया। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरे, करीब 8 लोगों ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर उद्धव ठाकरे का कार्टून व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया था। इस हमले में पूर्व नेवी अधिकारी की आंख बुरी तरह जख्मी हो गई। उसमें पड़ा लाल निशान तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है और बयान कर रहा है कि किस प्रकार शिवसेना के गुंडों ने बर्बरता की थी। भाजपा विधायक ने कहा कि मैं महाराष्ट्र सीएम जो शिवसेना के प्रमुख हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के नागरिक उनकी गुंडागर्दी से डरते नहीं हैं और किसी कीमत पर वह शांत भी नहीं रहेंगे। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व नेवी अधिकारी की बेटी ने उनसे बात करते हुए बताया कि उनके पिता को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला था जिसे उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसके बाद से ही उन्हें कई फ़ोन आने लगे और कॉल पर नीचे बुलाया जाने लगा। पूर्व अधिकारी की बेटी के मुताबिक जब उनके पिता उतरकर नीचे गए तो उन पर हमला हो गया। पीड़ित पूर्व नौसेना अधिकारी ने भी मीडिया को बताया कि उन्हें मैसेज फॉरवर्ड करने के बाद से ही कॉल आ रहे थे। अब बार बार उनसे नीचे उतरकर आने को कहा जा रहा था। उनके मुताबिक जैसे ही वो नीचे उतरे, उन लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि बाद में पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार करने आ गई, मगर वह अपने घर से ही बाहर नहीं निकले। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में उनकी मदद भाजपा विधायक अतुल भटखलकर और रानी द्विवेदी कर रहे हैं, वरना वो जेल में होते। रिपब्लिक टीवी की खबर के अनुसार पूर्व अधिकारी का इलाज इस समय शताब्दी अस्पताल में चल रहा है और महाअघाड़ी सरकार के रवैये से नाराज होकर और असंतुष्टि जताते हुए पूर्व नेवी अधिकारी कहते हैं कि राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए और चुनाव दोबारा होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जनता के साथ धोखा करके सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सत्ता में बैठने के गुण इनके अंदर नहीं आए। बता दें कि इस मामले में संबंध में पूर्व अधिकारी की बेटी ने पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर गुंडों के संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा यह भी कहा है कि इतना सब के बावजूद पुलिस उनके पिता को गिरफ्तार करना चाहती है। उल्लेखनीय है कि यह मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद एक बार फिर से शिवसेना पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। देवांग दवे ने लिखा है कि सेवानिवृत्त नेवी अधिकारी मदन शर्मा को पीटना, जिन्होंने देश की रक्षा में सालों साल सीमा पर गुजारे, सिर्फ शिवसैनिकों की मानसिकता का परिचायक है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को बेहद दुखद और हैरान करने वाला बताया। उन्होंने लिखा है कि बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना, सेवानिवृत्त नेवी अधिकारी को बस इसलिए गुंडों ने पीटा क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था। उद्धव ठाकरे, कृपया ये गुंडाराज रोक दो। हम इन गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। गौरतलब है कि आज शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे का जो कार्टून फॉरवर्ड करने के नाम पर पूर्व नेवी अधिकारी को पीटा है, वो बेहद ही घिनौना है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि उद्धव के पिता और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे खुद बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, जो कांग्रेसी सरकार की आलोचना अपने द्वारा बनाए गए कार्टूनों से ही करते थे। और इमरजेंसी के समय जो उन्होंने कार्टून्स बनाए और जिस तरह की बातें उन्होंने उस समय पर अपने कार्टून से बनाकर प्रदर्शित की, उससे इंदिरा गांधी भी हैरान रह गई थी। बल्कि उन्होंने शिवसेना की नींव ही अपनी कार्टून्स के जरिए लोगों को जागरूक करके डाली थी। और जिस सामना में आज राउत और बड़े बड़े लेख ये उद्धव लिखते हैं और कहते हैं कि उखाड़ दिया कहकर महिला का मजाक उड़ाते हैं, उसी सामना में कभी बाला साहब ठाकरे महिला सम्मान और जनता के सम्मान की बातें लिखा करते थे और उनके बनाए कार्टून्स देखने को जनता उतावली हुआ करती थी। जब उनके पिता के विचारधारा से ऐसा किया जा सकता है, समाज में इतना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, तो आज उद्धव को इस सब से बुरा क्यों लग रहा है? ये सवाल जनता लगातार उद्धव और सामना में राउत से कर रही है। अब इस कार्टून को भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने शेयर किया है।
आपको बता दूं कि पहले तो ये कार्टून सिर्फ कुछ एक लोगों के बीच चल रहा था, लेकिन अब इस मामले को तूल देकर शिवसेना ने इस कार्टून को नेशनल लेवल पर हिट करा दिया है। अब ये कार्टून लोग अपनी डीपी पर लगा रहे हैं, लोग इस कार्टून को लगातार रीट्वीट कर रहे हैं, बार बार शेयर कर रहे हैं, और इस सब को करने के बाद अब जो शिवसेना की फजीयत हो रही है वो अलग। आपको बता दूं, इस कार्टून को अब भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने भी शेयर किया है। कार्टून में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी और शरद पवार के सामने नतमस्तक दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर यह कार्टून खासा वायरल हो रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने उद्धव ठाकरे को महिलाओं को बुली करने वाला, नौसेना अधिकारी की पिटाई करने वाला और बेशर्म मौका परस्त करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस कार्टून को एंजॉय किया है और लोग इसे रीट्वीट करें ताकि बाकी लोग भी इसे मज़े लेकर देख सकें। साथ ही दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी इस कार्टून को शेयर किया है। ऐसे में जिस कार्टून को दबाने के लिए सेना के कार्यकर्ता गुंडाई पर उतरे हुए थे, उसे अब करोड़ों लोग हर मिनट सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इस कार्टून में लिखा हुआ है कि आज की तारीख में इससे बेहतर कार्टून नहीं हो सकता। साथ ही इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कमरे की दीवार पर लगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तस्वीरों के सामने नतमस्तक दिख रहे हैं। और सच्चाई भी दोस्तों यही है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो वे इन लोगों के दबाव में रहकर काम कैसे कर रहे होते। साथ ही सोनिया की तस्वीर के नीचे मातोश्री और पवार की तस्वीर के नीचे पितोश्री लिखा हुआ है। बता दें कि ठाकरे परिवार की आवास का नाम मातोश्री ही है। और ये सब प्रदर्शित करने के बाद ये कार्टून साफ साफ बता रहा है कि इस समय महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कैसे चल रही है। और अगर कोई व्यंग किसी सरकार को बुरा लग जाए तो उस पर ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था। और इसका क्या असर हुआ था वो सब ने जाना था। हाई कोर्ट से उनको इस कार्टून के बाद लताड़ पड़ी कि उन्होंने एक कार्टून बनाने वाली महिला के ऊपर इस तरह का व्यवहार क्यों किया, उन्होंने उसे जेल क्यों भिजवा दिया। इसी प्रकार से अब शिवसेना के ऊपर जब ये काम हो रहा है तो शिवसेना को भी बुरा लग रहा है और शिवसेना इससे बुरी तरह झल्लाई हुई है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि ये जनता की आवाज़ है जो आपकी सच्चाई आपको दिखा रही है और इस सब से चिढ़ना खिलसना नहीं चाहिए। इस सब से आपको सीख लेनी चाहिए कि आप आगे चलकर शायद सुधर जाए तो आपकी सत्ता सही तरीके से चलती रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में आप हो या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जनता की आवाज़ को सुनना आना चाहिए, आपको जनता को महत्व देना आना चाहिए। और यही सब बाला साहब ठाकरे सिखा कर गए थे, मगर आपने उनकी इस विरासत को किस तरह से धूल में मिला दिया ये अब आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आप पुत्र मोह में पागल हुए जा रहे हो। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।